जी कश्मीर के सियाती मकामात पर पाबंदी आयद कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि 45 ऐसे सियाती मकाम है कश्मीर के अंदर जिन पर अब टूरिस्ट को जाने की इजाजत नहीं होगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। और पहलगाम हमले के बाद लगातार जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अलग अलग मकामात पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी, और इसके बीच हुकूमत जम्मू कश्मीर का एक बड़ा फैसला, और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा अब, क्योंकि 45 ऐसे डेस्टिनेशन है, ऐसी जगहें हैं जहां पर अब टूरिस्ट जो है उनको जाने की इजाजत नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के सियाती मकामात पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि कोई भी शख्स वहां नहीं जाएगा। दाऊद, क्या कुछ तफसीलात है, क्या क्या मानते हैं आपके ये जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ी और बड़ी, मैं ये कहूं कि अब टूरिज्म का नक्शा जो है वो बदल जाएगा इस खबर से? देखिए भाई, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमिक की बैकबोन है उससे और एक बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने एक फैसला लिया है और इस फैसले में करीबन जितने भी जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट मुकामात है उन पर पाबंदी आयद की है। मैं आपको बता दूं 90 के करीब जम्मू कश्मीर में यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उनमें से करीबन 50 जगहों पे सरकार की जानिब से पाबंदी आयद की गई है। मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि जो भी टूरिस्ट है वो अब यूसमर्ग, तोस मैदान, ददपत्री, अहरबल, कोसरनाग, बंगस, टेरीवान दीवर, चंदीगाम, बंगस वैली, बुरल, रामपुरा, राजपुरा, मुत्ते हमाम, मारकोट, कुंभू वगैरह कई ऐसे मुकामात हैं जो लिस्टेड किए गए हैं सरकार की जानिब से। इन इलाकों में किसी भी टूरिस्ट को कोई भी इजाजत नहीं होगी। राहुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से लगातार पहलगाम टेरर अटैक के बाद हर एक चीज में हमें डेवलपमेंट, और आज हमें फिर से और एक डेवलपमेंट देखने को मिली, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि 50 ऐसे मुकामात हैं जहां पे टूरिस्ट नहीं जाते। आप अंदाजा कीजिए इन 50 मुकामात पे कितने लोगों का रोजगार चला करता था, कितने लोगों की दुकानें, कितने लोगों की रेस्टोरेंट, कितने जो घोड़े वाले हैं उनका रोजगार इन मुकामात से चलता था। तो कहीं ना कहीं मैं आपको कहूंगा कि ये बैन जो है एक यूं कहेंगे कि कश्मीर की इक्तिसादियत की रीढ़ की हड्डी पे एक बड़ा दशका है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हम सिक्योरिटी एतबार की बात करते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। हर एक जगह पे अगर आप किसी जगह से एक अजला से दूसरे अजला जाते हैं तो आपको कई मुकामात पे सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो रोकती है, कई मुकामात पे आपसे पूछताछ की जाती है और कई मुकामात से आपसे तलाशी भी ले ली जाती है। तो कुल मिला के मैं आपको यूं कहूंगा कि पहलगाम टेरर हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के एतबार से माहौल बड़ा सरगर्म है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब हर एक घंटे के बाद कोई भी नई डेवलपमेंट हमें रिपोर्ट करनी पड़ रही है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि करीबन 50 जगह ऐसे हैं जहाँ पे टूरिस्ट जो है उन पर बैन आयद की गई। और दूसरी ये बात भी बड़ी है कि जितने भी टूरिस्ट का अराइवल होना था इस सीजन में वो बिल्कुल डिक्लाइन हो चुका है, कम हो चुका है। टूरिस्ट अब जम्मू कश्मीर खुसूसी तौर पर कश्मीर का रुख नहीं करते पहलगाम टेरर अटैक के बाद। जी चलिए दाऊद, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाही देते। दाऊद नाइक, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के 45 ऐसे सियाती मकाम जहां पर गवर्नमेंट ने बैन किया है कि वहां पर कोई भी टूरिस्ट नहीं जाएगा। और इसके बीच बड़ी खबर यह है कि जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद टूरिस्ट जो है, जो सयाह हैं, वो जम्मू कश्मीर में आना बहुत कम हो गए हैं, यानी ना के बराबर। अब देखने की बात यह है कि जिस तरीके से तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट किया गया है, और पाकिस्तान की बात करें तो सरहदों पर तनाव लगातार जारी है। और इसी के बीच गुजरी रात जो है एलओसी पर जो है वो छोटे हथियारों के साथ दोनों अतराफ से गोलाबारी भी हुई है। और कुल मिलाकर देखा जाए कि टेंशन बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है और हर गुजरते लम्हे के साथ एक नया ऑर्डर आ रहा है। लगातार आपको बताते चले कि आज आखिरी दिन था जो लोग हिंदुस्तान में
किसी भी शहर में, किसी भी इलाके, किसी भी गांव में जो है वो वीजा पर यहाँ पर रिहाइश पजीर थे पाकिस्तानी शहरी, उनको निकाला जा चुका है। आज रात को भी कई ऐसे मकामात से खबरें निकलकर सामने आई जहां पर बहुत अरसा से जो शादीशुदा लड़कियां बेटियां थी यहाँ पर, उनको भी अब अपने वतन पाकिस्तान भेज दिया गया है। और इसी के बीच बड़ी खबर यह है कि एलओसी पर छोटे हथियारों के साथ साथ बड़े हथियारों के साथ भी जो है वो गोलाबारी रिकॉर्ड की गई है। और गुज़श्ता पिछले 5 दिन से लगातार एलओसी पर जो है वो सीज फायर वायलेशन जो है वो देखा गया है। और इसी के बीच बड़ी खबर आज सुबह ही जब आंख खुलती है तो बड़ी खबर ये निकलकर सामने आती है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है 45 ऐसे सियाहती मकाम हैं जिनको बैन कर दिया गया और कोई भी सयाह वहां पर नहीं जा सकता है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के सियाहती मकामात और जम्मू कश्मीर की जो टूरिज्म का जो एक हब था, उसको अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का बराह रास्त हमारे साथ जुड़ने के लिए।